Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। साइंस क्लास 7th और आज का हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो डाइट है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं इंसान को। उसके अंदर कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हार्ट अटैक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। दोनों एक ही चीज़ है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना और हाइपरटेंशन, हाइपर मीन होता है ज़्यादा हो जाना। तो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना है ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी सिम्टम्स को देखेंगे और इसकी वजूहात को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है ये इसकी डेफिनेशन की तरफ की डेफिनेशन क्या है। अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड, फोर्स की वो मिकदार जो ब्लड लगाता है किसके ऊपर, अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ब्लड का जो आर्टरीज के ऊपर फोर्स लगाना ब्लड प्रेशर कहलाता है। याद रखना है आपने, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो खून होता है, आर्टरीज जो खून की नालियां हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर लगाता है, एक नॉर्मल वैल्यू होती है, जब उससे ज़्यादा वो प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दे तो तब हम उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड, कि वो फोर्स की वो मिकदार जो ब्लड लगाता है किसके ऊपर, आर्टरीज़ के ऊपर। आर्टरीज़ वो खून की नालियां हैं जो खून को दिल से लेकर जाती हैं। जब आर्टरीज़ के ऊपर ब्लड जो है वो प्रेशर लगाता है तो तब हम उसे क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर हम नॉर्मल वैल्यू देखें कि ब्लड प्रेशर जो होता है ह्यूमन बॉडी का, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, 120/80। ठीक है, याद रखना है आपने। इसकी नॉर्मल वैल्यू एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। 120/80 जो होता है ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। जब इस वैल्यू से क्या होगा, जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए, यानी 120 है तो 120 से 130, 140, यानी इस वैल्यू से जब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा तो तब जो है वो हम इसे क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अबाउ दिस वैल्यू द कंडीशन कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। ये नॉर्मल वैल्यू है, अगर इस वैल्यू से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो तब हम उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। इसके बाद अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें कि हाइपरटेंशन की वजह से कौन कौन सी अलामात जो हैं वो बॉडी के अंदर ज़ाहिर हो सकती हैं, तो उनमें सबसे पहले जो है वो दिया हुआ है हेडेक के बारे में। हेडेक किसे कहते हैं, हेडेक सर दर्द को कहते हैं। यानी जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो सर में शदीद जो है वो दर्द होता है। इसके बाद नंबर 2 पे है फटीग। फटीग कहते हैं हम थकावट को। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही होती तो बंदा थकावट जो है वो फील करता है। इसके बाद नंबर 3 जो है ये है ब्लड विजन। ब्लड विजन हम क्या कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमें धुंधलापन नज़र आता है। याद रखना है अपने, तीसरी जो अलामात इसकी है वो है ब्लड विजन। ब्लड विजन के अंदर क्या होता है, धुंधलापन जो है वो नज़र आना। इसके बाद नंबर 4 पे है नोज़ ब्लीड्स। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो नाक से खून का बहना जो है ये भी इन्हीं अलामात के अंदर शामिल है। याद रखना है आपने, 4 सिम्टम इसकी पढ़ी हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी काज़ज़ की तरफ। काज़ज़ हम किन्हें कहते हैं, वजूहात,
कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है बढ़ जाता है, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू है 120/80 इससे ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजूहात कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले लिखा हुआ है फूड हाई इन फैट, यानी ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना जिसके अंदर फैट्स ज़्यादा हों, तो तब भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बाद नंबर 2 पे देखें हाई साल्ट इनटेक, यानी हम अपनी खुराक के अंदर अगर नमकियात जो होते हैं, जो साल्ट हैं, जो नमक है, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तब भी हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर 3 पे है स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, स्मोकिंग, ये भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है। इसके बाद नंबर 4 पे ओबेसिटी हम मोटापे को कहते हैं। तो ऐसे जो बंदे जिनका जो है वो क्या होता है, नॉर्मल वेट से ज़्यादा होता है, मोटे होते हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा जो चांसेस होते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर होने के वो ज़्यादा होते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, हम उसको चेक करने के लिए एक जो है वो आले का इस्तेमाल करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो आप देखें स्फेगमो मैनोमीटर कहते हैं। आपने याद रखना है इस वो आला जिसके ज़रिए ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है उससे स्फेगमो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज़ टू मेजर ब्लड प्रेशर। ठीक है, आपने याद रखना है इंस्ट्रूमेंट यूज़ टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो आला होता है उसको स्फेगमो मैनोमीटर कहते हैं। याद रखना है आज हमने हाई ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया है, उसकी डेफिनेशन को देखा है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। इसके बाद जो है वो हम आ गए इसकी सिम्टम्स की तरफ और इसकी काजेज़, फिर हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो यही चीज़ें हैं जो इसकी वजूहात हैं। अगर इन्हीं को हम जो है वो अगर हम ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें फ़ैट कम होता है तो हमें जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। अगर हम साल्ट की नॉर्मल मिकदार लेते हैं, ज़्यादा साल्ट नमकियात इस्तेमाल नहीं करते, तो तब भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। स्मोकिंग जो नहीं करेंगे तब भी ये हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो तब हम मोटे नहीं होंगे, ओबेसिटी नहीं होगी, तो तब भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट अ नोट ऑन हाई ब्लड प्रेशर। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।